नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। और एक नए टेंस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा। ठीक है, और मेरा ये विश्वास है और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आपके फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी मैंने क्लासेस दी है, ठीक है, मैंने प्रेजेंट को कंप्लीट किया, पास्ट को कंप्लीट किया, ठीक है, और फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया है। ठीक, वो क्लासेस जरूर देखना, आपके चैनल पे है वो क्लासेस, इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप आराम से फ्री माइंड होके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर देखो, और आज बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है, इसीलिए क्लास में एंड तक बने रहना और क्लास को लाइक करते हुए चलना। तो चलो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या, मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूं, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है, क्लास को पूरे एंड तक देखना भाई। ठीक है, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है, यहां पर हिंदी सेंटेंसेस में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे आदि आते है। ठीक है ना। हिंदी सेंटेंसेस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आते हैं। वो सेंटेंस किस में जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर भविष्य में काम का कंप्लीट होना बताया जाता है। इसको इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखना अब इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, यानी मैन तो क्या इसकी ट्रिक होती है ना, ट्रिक को अपन को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, और इस टेंस की मैन जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, और उसके साथ में सब हेल्पिंग वर्ब भी इसमें लगती है। देखना कैसे। अब मैन जब सिंपल सेंटेंस अपन बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस जब अपन बनाते हैं तो यहां पर देखना ये सब्जेक्ट विल शैल का यूज होता है, या शैल विल का यूज होता है, हैव थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आता ही है और एडवर्ब आती है। तो इसको किस तरीके से याद रखोगे। ठीक है, अब देखना फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी होती है शैल, विल या शैल। ठीक है, इसके साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो क्या बन जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये इस टेंस की क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इस टेंस की। ठीक है, इसको ध्यान रखना वही। ठीक है ना। तो देखना वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज होता ही है। परफेक्ट टेंस चाहे कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होना ही है। ठीक है ना। तो अब देखना कि इसके एग्जाम्पल देखना। आई शैल हैव कुक्ड राइस बिफोर यू गो। तुम्हारे जाने से पहले मैं बना लूंगा, यानी राइस है वो बना लूंगा या बना चुका होगा। ठीक है, ऐसे इसकी ट्रांसलेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मुकेश विल हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी बाय टुमारो इवनिंग, यानी कल शाम तक। देखो बाई का यूज हुआ तो इसका अर्थ होता तक। ठीक है ना। कल शाम तक मुकेश ये स्टोरी समाप्त कर चुका होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है, देखना नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या भाई, बता सकते, अरे नोट का यूज होता है। ठीक है, अब देखना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आए। देखो सब्जेक्ट आना ही है, ऑब्जेक्ट आना ही है, एडवर्ब्स आनी है, सब्जेक्ट का पहला स्थान होना ही है। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट आए, नोट मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट आए, वो नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ऐसे समझ लेना। ठीक है, अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनेगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी बनेगी। अब देखना यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल और शैल, ये चीज को ध्यान रख लेना भैया, ठीक है ना।
आई शैल नॉट हैव कंप्लीट दिस वर्क बिफोर, देखो यहां मैं लिख देता हूं बिफोर वी गो, कि हमारे जाने से पहले मैं ये काम कंप्लीट नहीं कर चुका होगा, ठीक है, चुका हूंगा। ये इसको इसकी हिंदी ट्रांसलेट इस तरीके से होती है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी शुरू से लेकर अब तक, यानी मैं प्रेजेंट टेंस में भी बता के आया था चारों पार्ट्स में, पास्ट में भी बता के आया था चारों पार्ट्स में। अगर वो वाक्य में क्लासेस देखी है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अब देखना इसमें क्या होता है कि मतलब कि इसको किस तरीके से याद कर सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये सेंटेंस है वो हमेशा देखना कहां से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। और WH वर्ड है वो वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ट्रिक है वो सेम बनती है, यानी मतलब कि इसकी देखो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्ब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क, ये इसकी ट्रिक होती है, ठीक है ना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने शुरू से लेकर अब तक मैं बताते आया हूं, और वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो देखो हु विल हैव बिकम सुपर पावर बाई 2030, यानी मतलब कि 2030 तक कौन सुपर पावर बन चुका होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। वी देखो विल, ठीक है, यहां पर विल होगा। विल द UN हैव एंडेड द पॉवर्टी बाय 2035, यानी क्या संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन है वो 2035 तक गरीबी हटा पाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन ये होगी, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी और बताऊं मैं आगे आप लोगों को। अब देखना इस टेंस के यूजेस भी अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। यूज ज्यादा नहीं है, केवल एक ही यूज है। बताऊं क्या मतलब कि इसको कैसे आप लोग याद कर सकते हो। लिखने का तो लिख लेना, ये है ना, लिख लेना, लेकिन याद कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखो बाई प्लस कोई टाइम दिया हो या फिर फ्यूचर दिया हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन से टेंस का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। और ये यूजेस की शॉर्ट ट्रिक है, यू मानो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ये, है ना। अब देखो बाय द एंड ऑफ द मार्च, यानी बाय द एंड ऑफ मार्च के एंड तक तुम अपनी एग्जाम दे चुके होगे, ठीक है। यू विल हैव टेकन योर एग्जाम्स, यानी तुम अपनी एग्जाम दे चुके होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है यूजेस की, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को लिखना है और याद करना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और बताऊंगा आप लोगों को आगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे इसकी एडवर्ब्स क्या है। बाय प्लस टाइम दिया, अब फ्यूचर का टाइम दिया तो उसके लिए कौन सा टेंस का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करना है। अब देखना एग्जांपल, यू पास योर, ठीक है, योर राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम बाय द एंड ऑफ 2026, ठीक है, यानी 2026 तक तुम अपनी एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है ना। अब देखना आगे, देखना अब ये होगा नहीं पासिंग, पास्ट होगा नहीं और ये पास होगा नहीं, तो कौन सा आएगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन, विल हैव पास्ट, ठीक है, ये आएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एडवर्ब्स भी ज्यादा नहीं है, एक आधी एडवर्ब्स है जो आप लोग इजीली याद कर लोगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे बताऊंगा आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। और इस क्लास में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इस क्लास को यहीं पे ऐड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।